पगली हवेली। स्थान एक छोटा सा गांव कालीपुर। मुख्य पात्र अर्जुन, उसकी बहन रीमा और एक पुरानी हवेली। कहानी शुरू होती है। अर्जुन अपनी बहन रीमा के साथ गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव कालीपुर आया था। गांव छोटा और शांत था, लेकिन वहां एक बात बहुत मशहूर थी, पुरानी पगली हवेली, जो गांव के किनारे खंडहर सी खड़ी थी। कहते हैं उस हवेली में रात को औरत के रोने की आवाज आती है। कई लोगों ने देखा था कि खिड़कियों से एक सफेद साड़ी में औरत झांकती है, लेकिन जब कोई पास जाता है, हवेली वीरान मिलती है। दादी ने चेतावनी दी थी, शाम ढलते ही उस हवेली की तरफ मत जाना, वहां कोई नहीं रहता, लेकिन कोई है जरूर। लेकिन जिज्ञासा भी तो एक भूत होती है। एक रात रीमा ने अर्जुन को उकसाया, चलो ना भैया, बस बाहर से देखेंगे, कहते हैं जो डर गया वो मर गया। अर्जुन पहले मना करता रहा, पर अंत में मान गया। रात के 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली में घना अंधेरा था, दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजा अपने आप ही खुला पड़ा था। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, हवा बंद हो गई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा पुरानी तस्वीरें, टूटी कुर्सियां और एक पुराना झूला, जो अपने आप हिल रहा था। अचानक एक जोर की चीख गूंजी। रीमा डर के मारे अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ ली। तभी अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। अब चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और एक धीमी गुनगुनाहट, मेरे बच्चे को क्यों लिया, मुझे लौटा दो। अर्जुन और रीमा भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। पीछे से किसी के पैरों की आहट आने लगी। रीमा ने पलटकर देखा, एक औरत, उलझे बाल, सफेद साड़ी, खून से सनी आंखें। उसने धीरे से कहा, तुम आ ही गए, अब लौट नहीं सकते। अंत। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला, लेकिन अर्जुन और रीमा का कोई सुराग नहीं। हवेली के झूले पर अब 2 छोटी तस्वीरें थीं, अर्जुन और रीमा की, और दीवार पर ताज़ा लिखा था, 2 नए मेहमान आ गए हैं, अब तीसरे का इंतजार है।